जब एक जैसे सॉल्यूशन को मिलाया, अगर स्ट्रांग है, अगर तो जो यहाँ का H प्लस है वो भी आज भी नॉर्मेलिटी के बराबर है। और अब नई नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला होगा N1V1 प्लस N2V2 अपॉन V1 प्लस V2। प्यारे बच्चों, जब हम pH कैलकुलेशन करेंगे तो दिमाग में ऐसा सोचना, पहले एक स्ट्रांग एसिड है, एक स्ट्रांग बेस है, एक वीक एसिड है, एक वीक बेस है, फिर दो दो और फिर सबका मिक्सचर चलेगा। अभी हमने केस 1 लिख लिया था, 3 पॉइंट लिखे थे, मैं सब देख रहा हूं, आपकी कॉपी में लिखा है। पॉइंट नंबर 1, अगर कभी भी स्ट्रांग एसिड होगा, क्या होगा? और आपसे अगर कभी भी pH निकालना है तो भाई आपको निकालना होगा H प्लस आयन की कंसंट्रेशन, और H प्लस आयन की कंसंट्रेशन को आज से स्ट्रांग के लिए मानना है नॉर्मेलिटी। क्या मानना है? यानी मैं कोई भी सवाल दूं, आप तो नॉर्मेलिटी निकाल लेना, जो नॉर्मेलिटी होगी वही H प्लस आयन की कंसंट्रेशन भी। कोई दिक्कत यहां तक? नंबर 1। नंबर 2, हमें कभी कभी पानी वाले H प्लस को भी जोड़ना पड़ेगा और कभी कभी पानी वाले OH माइनस को भी जोड़ना। कब जोड़ना है साहब? मैंने कहा जब भी कंसंट्रेशन 10 की पावर -7 से या तो इक्वल होगा या तो छोटा होगा, उस समय पानी के H प्लस और पानी के OH माइनस को भी जोड़ना। इज दिस क्लियर? मजे की बात बताऊं, जब हम ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ पढ़ रहे थे, मैंने तब भी कुछ सवाल कराए थे pH के, याद आ रहा है? लेकिन उसमें एक भी सवाल में कभी भी कंसंट्रेशन 10 की पावर -7 से कम नहीं हुआ। 10 की पावर -3 होता था, m/10 होता था, m/100 होता था, अगर आपको याद हो। लेकिन कभी भी 10 की पावर -7 से छोटा। सबको याद आ रहा है क्या? अगर कभी भी कंसंट्रेशन 10 की पावर -7 से छोटा है या इक्वल है, उसे कहते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? अब जब कोई भी डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है तो या तो उसमें एसिड हल्का सा मिलाया होगा या तो उसमें बेस हल्का सा मिलाया होगा। तो सॉल्यूशन का जो pH होता है ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा वेरी करता है, हमेशा 6 से 7 और 7 से 8 के बीच में। एसिडिक है तो 7 के करीब ही रहेगा, बेसिक है तो 7 के करीब ही रहेगा। कैसे होता है, क्या होता है, आइए सभी बातों को कंक्लूड करते हैं। करें क्या? लिखिएगा पहला सवाल। अच्छा, ये मैंने बता दिया था, जैसे जैसे डाइल्यूट करोगे वैसे वैसे pH 7 के लिख लिया था सबने। लिखिएगा पहला सवाल, कॉपी में लिखिएगा पहला सवाल, कैलकुलेट pH ऑफ। अच्छा, थोड़ा रफ्तार बढ़ाना है आज, है ना, ताकि मैक्सिमम सवाल कर पाए, मैक्सिमम चीजें सीख पाए। कैलकुलेट pH ऑफ, कैलकुलेट pH ऑफ m/100 H2SO4 सॉल्यूशन। हमेशा की तरह हाथ खड़े करना है, कभी भी आंसर नहीं बोलेंगे। कैलकुलेट pH ऑफ m/100 H2SO4 सॉल्यूशन। प्यारे बच्चों, पहले केस आइडेंटिफाई करो, स्ट्रॉन्ग एसिड है कि वीक एसिड है? तो सर ने कहा था स्ट्रॉन्ग एसिड में जब भी pH निकालना होगा आपको सबसे पहले H प्लस आयन चाहिए होगा, और यहाँ पे जो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन होगी वो नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन के बराबर। क्या हमें सवाल में मोलैरिटी दिया है? क्या मोलैरिटी को नॉर्मेलिटी में कन्वर्ट कर लोगे? क्या बच्चे को कन्वर्ट करना आता है? नॉर्मेलिटी बराबर मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर। मोलैरिटी है 1/100 इंटू 2, यानी कितना जाएगा 1/50। तो पिछले बच्चों H प्लस कितना आ चुका है 1/50। क्या हमसे pH पूछा है? क्या pH बराबर ऑफ H प्लस होता है? इसे मैं लिख सकता हूं प्यारे बच्चों माइनस लॉग ऑफ 1/50, जिसे मैं कह सकता हूं लॉग 50। बेसिक कंसेप्ट नंबर 6, लॉग के 4 फॉर्मूले बताए थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट के जस्ट पहले वाला, माइनस लॉग 1/x बराबर लॉग x। अगर आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, चीजों को बार बार याद किया है, यकीन मानो जितने बेसिक कंसेप्ट पहले बताए थे वो सारे यही यूज होंगे। सबको याद है क्या? माइनस लॉग 1/x को मैं लिख सकता हूं लॉग x। बोलो हाँ या ना? क्या लॉग 50 की वैल्यू हर बच्चा सॉल्व कर लेगा? लॉग 50 यानी 5 इंटू 10, लॉग 5 प्लस लॉग 10, लॉग 10 की वैल्यू 1, लॉग 5 0.7, तो 1.7 इज द pH। बोलो हाँ या ना? कितने बच्चों ने कर लिया था? सिखाना क्या था? जब भी H प्लस निकालना वो किसके बराबर होगा? सवाल क्या दिया था हमने? क्या निकाला? जो नॉर्मेलिटी है वही H प्लस आयन की कंसंट्रेशन भी है। आसान है बच्चों। लिखिएगा अगला सवाल, कैलकुलेट pH ऑफ n/100 H2SO4 सॉल्यूशन। कैलकुलेट pH ऑफ n/100 H2SO4 सॉल्यूशन। आज फिर से आपके सामने स्ट्रॉन्ग एसिड है, उसका कंसंट्रेशन है 10 की पावर -7 से बड़ा कि छोटा है। पानी का H प्लस जोड़े कि ना जोड़े, कैसे करें, H प्लस कैसे निकाले? सोचो।
आंसर आए तो हाथ खड़े कर चलेंगे फटाफट, रफ्तार में करेंगे। प्यारे बच्चों, क्या आज आपको यहाँ पे फिर से H प्लस निकालना है? क्या आज H प्लस बराबर फिर से नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन होगा? आज हमें सवाल में क्या दे रखा है? नॉर्मेलिटी। सीधे वैल्यू लिख देता हूँ 1/100 यानी 10 की पावर। अरे यही तो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन भी है, यही तो H प्लस आयन की। और अगर हमें H प्लस आयन मिल गया तो क्या pH मिल जाएगा? सो सिंपल, pH इक्वल टू कितना आएगा? माइनस लॉग ऑफ 10 की पावर -2 यानी 2। बोलो हाँ या ना? लिखना जरा अगला सवाल। कैलकुलेट pH ऑफ m/100 बेरियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। कैलकुलेट pH ऑफ m/100 बेरियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। बेरियम हाइड्रोक्साइड एसिड है कि बेस? वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस? अरे बे है कि बा? स्ट्रॉन्ग बेस वीक बेस, पक्का ना? अब अगर स्ट्रॉन्ग बेस है तो सर ने कहा था जो नॉर्मेलिटी है वही H प्लस है एसिड के लिए, वही OH माइनस है बेस के लिए। क्या सबसे पहले OH माइनस आयन निकाल लोगे? रख दीजिए नहीं, रख दीजिए। क्या सबसे पहले OH माइनस आयन निकाल लोगे बच्चों? अरे बोलो ना यार। कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन कितना हो जाएगा? 1/, पूरा करके बताऊं क्या? अरे मोलैरिटी को नॉर्मेलिटी में कन्वर्ट किया मैंने। बोलो हाँ या ना? बस दिमाग में इतना रखना है, एसिड है तो H प्लस सोचना है, बेस है तो OH माइनस, खत्म। क्या यहाँ से POH निकल जाएगा? क्या POH बराबर 1.7 आएगा? सवाल में POH पूछा था, pH। अच्छा, क्लास के सवालों में जब तक ना बोलूं टेम्परेचर 25 मानना। फिर से, क्लास के सवालों में जब तक ना बोलूं टेम्परेचर चलेगा। तो प्यारे बच्चों, pH बराबर क्या 14 - 1.7 हो जाएगा? इट इज नथिंग बट 12 पॉइंट। पक्का? एक और सवाल लिखो जरा। कैलकुलेट pH ऑफ n/100 बेरियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। कैलकुलेट pH ऑफ n/100 बेरियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। जल्दी जल्दी, आसान है क्या? मुझे बताओ, बेस है कि एसिड? बेस। नॉर्मेलिटी दिया, मोलैरिटी? नॉर्मेलिटी। स्ट्रॉन्ग के केस में हमें नॉर्मेलिटी सोचना है, जो नॉर्मेलिटी है वही OH माइनस है, वही H प्लस है। अरे हाँ या ना? प्यारे बच्चों, क्या आज आप दंड से POH निकाल लोगे? पहले POH बराबर 2 तो pH बराबर 12। आसान है क्या? लिखो जरा फिर अगला सवाल। कैलकुलेट pH ऑफ 10 की पावर -3 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन। कैलकुलेट pH ऑफ 10 की पावर -3 मोलर। तो क्या मोलैरिटी दे रखा है? नॉर्मेलिटी। आपने सोचना है क्या नॉर्मेलिटी बराबर 2 × 10⁻³ हो जाएगा? पक्का बच्चों? ये आ चुका है मेरे पास नॉर्मेलिटी। अब जो नॉर्मेलिटी है, अरे वही तो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन भी, खत्म यार। पक्का? अगर हमें H प्लस मिल गया तो क्या pH नहीं मिलेगा? pH बराबर माइनस लॉग ऑफ H प्लस। मैं सीधे वैल्यू पुट करता हूँ, pH इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ 2 × 10⁻³। बोलो हाँ या ना? ये कितना आएगा प्यारे बच्चों? 3 माइनस log 2। log 2 की वैल्यू, आंसर इज 2 पॉइंट। भयंकर आसान है, पक्का? लिखो जरा अगला सवाल। कैलकुलेट, वैसे कितने बच्चों से बन गया थे वाला? कैलकुलेट pH ऑफ 10 की पावर -8 मोलर HCl सॉल्यूशन। कोई बोलेगा नहीं आंसर। कैलकुलेट pH ऑफ 10 की पावर -8 मोलर S, क्योंकि n फैक्टर 1 है। बोलो हाँ या ना? क्या आंसर आ चुका होगा? व्हाट इज द आंसर? जब आपने सॉल्व किया होगा तो आंसर आया होगा pH बराबर 8। कितने बच्चों का आंसर आया? रेज योर हैंड, रेज योर हैंड, रेज योर हैंड। आपको शर्म नहीं आई? मिला एसिड रहे हो, सॉल्यूशन बेसिक हो रहा है, कुछ तो इज्जत रखी होती है एसिड की। अरे हाँ ठीक है, बहुत थोड़ा मिलाया, मगर मिलाया तो एसिड है ना यार। पानी में एसिड मिला रहे हो, बेसिक हो रहा है। नहीं समझ पाए? यानी आपने जो किया खेल गड़बड़ हुआ। बोलो ना, फिर गड़बड़ कहां हुआ? हाँ, आज क्या यहाँ पे कंसंट्रेशन 10 की पावर -7 से छोटा है, और जब कंसंट्रेशन 10 की पावर -7 से छोटा है तो पानी वाला H प्लस भी जोड़ना। अरे जोड़ते तो पहले भी थे, मगर वो इतना छोटा होता था कि नेग्लेक्ट हो जाता था।
याद आ रही मेरी बातें? लेकिन आज नेगलेक्ट होने वाला। तो दुनिया वालों मुझे बताओ, क्या हम पानी का H प्लस जोड़ेंगे? तो प्यारे बच्चों, व्हाट विल बी द टोटल H प्लस आयन, बता दो जरा। टोटल H प्लस आयन इक्वल टू 10 की पावर -8 प्लस 10 की पावर -7। चलेगा? अब इसको सॉल्व कैसे करें? सॉल्व करने का सिस्टम क्या है प्यारे बच्चों? जब मैं सॉल्व करूं आपको देखना है, मैं आज सॉल्व करना भी सिखा रहा हूं। सबसे पहले इसमें जो सबसे छोटा नंबर है उसे कॉमन लीजिए। सबसे छोटा कौन है? 10 की पावर -8 कॉमन लो जरा। क्या ब्रैकेट में 1 बचेगा? और क्या यहाँ पे 10 बचेगा? क्या 10 प्लस 1 11 होएगा? क्या 11 देख के मन में लड्डू फूटा? क्या आपको हमने log 11 याद कराया? यार इन्होंने चुन चुन के वही याद कराया जो काम आना था, एक भी एक्स्ट्रा नहीं याद कराया। अरे हाँ या ना? नहीं समझ पाए? क्या आपको हमने log 12 याद कराया? आवश्यकता नहीं आ रहा, आप भी नहीं समझ पा रहे। अब जरा सुनना, क्यों हमने 11 कर लिया? ताकि हमें log 11 पहले से याद है। अरे नहीं समझ पा रहे। आओ देखते हैं, क्या यहाँ पे H प्लस आयन आ चुका है? अब H प्लस आयन आते ही pH निकल जाएगा। सो सिंपल, pH इक्वल टू, यार आज करने मजा तभी आता है जब पहले सभी क्लासेस आपने करी है। अब ये सॉल्व करना मैं नहीं सिखाऊंगा, नहीं सिखा सकता। हाँ ठीक है, वहां से हमने थोड़ा थोड़ा भूमिका बनाई थी, इसकी आदत पड़ती रहनी चाहिए। हेलो, क्या pH इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस होगा? कितने बच्चे बिना लिखे सीधे लिख सकते हैं? 8 माइनस लॉग 11। 8 माइनस, पक्का ना? B माइनस लॉग A, B माइनस, फॉर्मूला नहीं याद आ रहा है? अरे आप सबने फॉर्मूला पढ़ा था, माइनस लॉग 11 इंटू 10 की पावर -8। ये है प्यारे बच्चों A और ये है प्यारे बच्चों B। तो फॉर्मूला क्या होता है? B माइनस लॉग। अब ये नहीं बताऊंगा यार, ये आपके मन में तुरंत आना चाहिए। 8 माइनस लॉग 11, लॉग 11 की वैल्यू 1.8 माइनस 1.04 कितना होगा? 6. अच्छा, हमने कल जब पॉइंट नंबर 3 लिखा था, मैंने पहले ही कहा था, अगर कोई सॉल्यूशन डाइल्यूट होता है, कैसा होता है? तो उसका जो pH होता है वो 6 से 7 के बीच में होता है। मतलब है देखो एसिड, तो एसिडिक तो रखेंगे, लाज तो रखेंगे एसिड की, थोड़ा तो 7 से कम बोलेंगे, पर इतना भी कम नहीं कि 5 और 4 और 3 बोल दिया, वो बहुत हाईली एसिडिक होता भाई। अरे हाँ या ना? तो अभी pH कितना आया? 6 पॉइंट। नहीं समझ पाए? लिखो जरा एक और सवाल। द pH ऑफ 10 की पावर -8, कैलकुलेट द pH ऑफ 10 की पावर -8 मोलर KOH सॉल्यूशन। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है कि वीक बेस? बढ़िया। जो मोलैरिटी है उसे सबसे पहले क्या सोच ले? नॉर्मैलिटी। एन फैक्टर है 1, जो मोलैरिटी वही है नॉर्मैलिटी। आपको बताना है pH। बिल्कुल भी अगल बगल नहीं सीखना है, केवल बोर्ड पे सीखना है। 4 सवाल नहीं बनेंगे, 5वें बनना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर डिपेंडेंसी खत्म हो गई तो नहीं सीख पाओ, कभी याद रखना। केवल मुझे बोर्ड से सीखना है, ये याद रखिएगा। केवल बोर्ड पे देखेंगे। कितने बच्चों का आंसर आ चुका है? रेज योर हैंड। गलत बात, मॉर्निंग में सभी बैचेस ने, कंप्लीट बैचेस ने आंसर दिया है। आपसे पूछा है pH। आओ देखते हैं। आप सबका ध्यान बोर्ड पे चाहिए। आई विल नॉट रिपीट अगेन। बोर्ड पे आ जाइए, बोर्ड पे आइए ना यार। क्या ये स्ट्रॉन्ग बेस है? अब इसमें से H प्लस सोचोगे पहले, OH माइनस। एसिड से सोचना H प्लस, बेस से सोचना OH माइनस। क्या प्यारे बच्चों ये सॉल्यूशन डाइल्यूट है? बोलो ना। और अगर अच्छा, डाइल्यूट का मतलब बहुत कम नहीं, व्हेन कंसंट्रेशन लेस देन 10 की पावर -7 और इक्वल टू 10 की पावर -7। अब शब्दों में मत बोला करो, मैथमेटिकल बोलोगे तब सवाल बनेंगे। हेलो, कल मैंने एक पॉइंट लिखवाया था ना यार, कब पानी वाला H प्लस लेना है? कब पानी वाला H प्लस लेना? जब सॉल्यूशन डाइल्यूट होगा, यानी कंसंट्रेशन 10 की पावर -7 से छोटा या उसके बराबर होगा, तो पानी का H प्लस भी जोड़ना हो। अरे याद है यार? तो प्यारे बच्चों, क्या ये सॉल्यूशन डाइल्यूट है? क्या OH माइनस इसका और भी लिखना पड़ेगा? इससे कितना H प्लस आएगा? जो इसकी नॉर्मेलिटी है वही कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस के बराबर होगा। क्या इतना OH माइनस इससे आएगा? क्या पानी से भी आएगा? क्या दोनों को ऐड करके POH निकाल लोगे? जब दोनों को ऐड करोगे तो POH क्या प्यारे बच्चों 6.96 आएगा। सवाल में POH पूछा कि pH पूछा है?
क्या दुनिया वालों pH बराबर 14 माइनस 6.96 करके निकाल लोगे? कितना आएगा? आना भी चाहिए था। क्या 7 से बहुत ज्यादा उम्मीद कर रहे थे? इसे मैं कहूंगा प्यारे बच्चों जरा थोड़ा फील करना, राइट? कुछ देर पहले के सवाल अभी आपने कॉपी में लिखे, मैंने मिटा दिए। कैसे हुआ करता था? m/100 यहां से स्टार्ट किया था, याद आ रहा है? m/100 यानी 10 की पावर -2, 10 की पावर, तो आंसर आया था 1.7। याद आ रहा है? यानी जब आपने अच्छा खासा, यार 10 की पावर -2 भी अच्छा खासा है, आपके लिए छोटा नंबर होगा 0.01। पानी में 10 की पावर -2 मोल मिला दो H2SO4 के, pH कितना आ रहा था? 1.7। 2 मान लो। अरे यस और नो? नहीं समझ पा रहे हो? क्या वहां पे 2 के आसपास आता था? फिर 10 की पावर -3 किया था, 10 की पावर नहीं याद आ रहा है, 10 की पावर -3 किया था भाई, याद है ये वाला सवाल? कितना आंसर आया बताओ? 10 की पावर -2 से 10 की पावर -3, सॉल्यूशन डाइल्यूट हुआ कि कंसंट्रेटेड? जैसे जैसे डाइल्यूशन हो रहा है, जैसे जैसे डाइल्यूशन हो रहा है, pH 7 के करीब जा रहा है। एसिड है तो 7 से हल्का सा कम, बेस है तो 7 से हल्का सा ज्यादा। अरे हाँ या ना? इसे ऐसे समझो, पहले हम एसिड मिलाते थे, फिर एसिड क्या हम झोंका देते थे? क्या देते थे? तो जब एसिड का झोंका दोगे तो हल्का सा एसिडिक होगा ना यार? नहीं समझ पाए? अगर सीख गए तो अगला सवाल लिख डालो फिर। कैलकुलेट pH ऑफ 5 into 10 की पावर -10। कैलकुलेट pH ऑफ 5 into 10 की पावर -10 मोलर HCl सॉल्यूशन। कैलकुलेट pH ऑफ 5 into 10 की पावर -10 मोलर HCl। और आपके सामने है चमचमाते हुए 4 ऑप्शन। 7, ऑप्शन नंबर 2 6.96, ऑप्शन नंबर 3 8, ऑप्शन नंबर 4 आई डोंट नो। एक एसिडिक सॉल्यूशन है। अच्छा, सॉल्यूशन एसिडिक है कि बेसिक? अब ये ना कहना नहीं समझ में आ रहा है ये कौन सा सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन एसिडिक है कि बेसिक? तो भाई साहब अगर एसिडिक सॉल्यूशन है तो क्या pH 7 से थोड़ा कम होना चाहिए? यार एसिडिक सॉल्यूशन तो है, मगर आपने कितना कम कंसंट्रेशन रखा है? 10 की पावर, एक बार कभी कॉपी में लिख लेना 0.000000 9 बार, फिर एक हाँ या ना। ये डाइल्यूट है कि वेरी डाइल्यूट? पहले एसिड मिलाते थे, फिर एसिड का झोंका देते थे, फिर बाद में एसिड की फोटो दिखाते थे। एसिड की फोटो दिखाओगे तो पानी खट्टा खट्टा हो जाएगा। अरे एसिड खट्टा होता है ना यार। तो एसिड यार इतना कम है, भयंकर डाइल्यूट है यार। तो भयंकर डाइल्यूट होगा तो क्या pH 7 के बहुत करीब नहीं होगा? यार 6.96 तो मत बोलो, अभी आपने निकाला था 10⁻8 के लिए। 10 की पावर नहीं समझ पा रहे? तो अगर वो 10 की पावर -8 में 6.96 होता था तो इसकी लाज रखने के लिए आंसर होना चाहिए था 6.999। पर कहां ऑप्शन 6.999? तो बताओ मैं कौन सा ऑप्शन टिक करके आऊं? कौन सा ऑप्शन टिक करके आऊं? कौन सा टिक करके आऊं? मुझे लगता है अब तो हम फर्स्ट वाला ही टिक करके आएंगे। एक बच्चा कहता मैं नहीं मान रहा हूं सर आपकी बात, मैं नहीं मान रहा हूं सर, मुझे सबूत चाहिए, सबूत। क्या कहता वो? आओ देखते हैं। मुझे बताओ इसमें आप H+ निकालोगे कोई H-? बोलो ना यार। जो H+ निकालोगे पानी का जोड़ोगे नहीं जोड़ोगे? बोलो बच्चों, उसमें से कितना H+ आएगा? 5 into 10 की पावर -10 प्लस 10 की पावर -7। अरे हाँ या ना? जरा जोड़ो। सबसे पहले किसे कॉमन लोगे? हद करते हो, कॉमन लोगे कि इसकी तुलना में भयंकर छोटा है, नेगलेक्ट हो जाएगा। अच्छा हमेशा कॉमन लेना है? अरे लाला 10 की पावर -8 -7 तुलनात्मक था, -10 -7 तुलनात्मक। अब ये ना कहना मैं फील नहीं आता कैसे तुलनात्मक नहीं है। अरे -7 की तुलना में -10 भयंकर छोटा नहीं हो जाएगा, नेगलेक्ट हो जाएगा। एक बच्चा उसमें भी कसम खाता है मैं नहीं मानता नेगलेक्ट होगा। मैंने कहा बेटा तू कॉमन ले ले, कॉमन लेके निकालना, तब भी आंसर कितना आएगा? 7। अरे हल्का 7 है, तभी तो मैं कह रहा हूं आंसर कितना होना चाहिए था? 6.999। मगर ऐसा कोई ऑप्शन? अरे बोलो ना यार। तो हमने तो पहले ही कहा जितना पानी मिलाते सॉल्यूशन जितना डाइल्यूट होता। यार इससे ज्यादा डाइल्यूशन क्या चाहिए आपको यार? 10 की पावर -10 मिला रहे हो कि झोंका भी नहीं दे रहे हो, फोटो दिखा रहे हो एसिड की?
नहीं समझ पाए? हाँ बस सूंघ लिया पानी ने, बस एसिडिक हो गया, इससे ज्यादा थोड़ी हो पाएगा। अरे हाँ या ना? नहीं समझ पाए? समझ पा रहे क्या? पक्का? एक बात बताओ, हर वक्त एटमॉस्फेयर में एसिडिक गैस है, बोलो हाँ या ना? क्या वो एसिडिक गैसेस पानी में घुलती होंगी? यूं तो हर गैस पानी में घुल, कोई ज्यादा तो कोई कम घुल पा, नहीं याद आ रहा है? तो उन गैसेस के घुलने से क्या पानी एसिडिक हो जाता है? और जब आप उसे पीते हो तो क्या आप सब खट्टे खट्टे हो? फिर अरे वो भी तो न्यूट्रल है ना यार। मतलब इतना कम मात्रा में मिलने से एसिडिक होने वाला नहीं समझ पाए? पक्का? तो मुझे बताओ आंसर में क्या टिक करके आऊं? खत्म। इज दिस क्लियर? उसको कॉमन ले बेटा, आप भी कुछ करो जीवन में। अभी फिलहाल ये बहुत छोटा है, हो जाएगा नेगलेक्ट। क्या हो जाएगा? नेगलेक्ट। तो कितना बचेगा? 10 की पावर। जब आप 10 की पावर -8 लेते थे, पानी का H+ जोड़ते थे, आज वो भयंकर छोटा है, उसके H+ की कोई वक्त ही नहीं है। आप बेटा क्लास के बाद में, कुछ क्लास के बाद ही पूछा करो, नहीं आता तो। चलिए, क्या किसी को दिक्कत है? हाँ बोलो बेटा। हाँ, एक बच्चे ने कहा सर अगर ऑप्शन होता तभी तो मैंने नहीं दिया। 6.9999। हाँ, अब वही टिक करके आते, इज्जत रखने के लिए एसिड की। इज दिस क्लियर? अब 6.96 मत बोलो यार, इसकी भी वक्त है, तो 10 अकेले पजेस करता था। समझ पा रहे हैं क्या? हाँ, अगर एक ऑप्शन होता 6.99, हम वही टिक करके आते। परफेक्टली 7 मत बोलो, लेकिन अभी मुझे बेस्ट ऑप्शन चुनना है। तो मुझे लगता है 6.96 से 6.999 सबसे करीब किसके है? आप भी तो यही करते हो ना, सबसे क्लोजेस्ट ऑप्शन चुन के आते हो। तो आंसर मान लो 6.999 आया, सबसे क्लोजेस्ट इसके है किसके है? अब ये नहीं कहना, ये भी नहीं समझ में आता किसके पास है। ये 7 के ज्यादा कि 6.9 से ज्यादा करीब है? क्या टिक कर क्या होगे? कंक्लूजन, पानी मिलाते pH 7 के करीब होता। इज दिस क्लियर? देखो एक और सवाल जरा, कैलकुलेट, जल्दी जल्दी जल्दी, कैलकुलेट pH ऑफ 10 की पावर -5 मोलर HCl सॉल्यूशन। कैलकुलेट pH ऑफ 10 की पावर -5 मोलर HCl सॉल्यूशन। हाँ बोल दो ना, घबरा क्यों रहे हो? 10 की पावर -7 से बड़ा है, आधे करे छोटा है बेटा, बड़ा है 10 की पावर -5। तो क्या पानी का H+ जुड़ेगा? यानी आंसर कितना होगा बच्चों? किसी कोई दिक्कत? अब जो पूछने वाला हूं ध्यान सुनना। मैंने कुछ देर पहले आपसे एक सवाल पूछा था, देखो जरा, सबका ध्यान बोर्ड पे चाहिए। 10 की पावर -8 वाला है क्या? कितना आंसर आया? इसमें कितना आया? सच बताऊं, दो के दोनों 100% सही नहीं है, लेकिन हम हमारे नीट एग्जाम में ऐसे ही करते हैं। लेकिन हम हमारे नीट एग्जाम में ऐसे ही। अब आप कहोगे साहब ये आप कैसे कह रहे, दोनों सही नहीं है? दोनों सही और नहीं है तो फिर आपने पॉइंट बना के लिखवाया, आप सारा करा रहे हो। हाँ हम ऐसे ही करेंगे, हम ऐसे ही करेंगे। लेकिन ये 100% सही, क्योंकि मैंने पहले कहा जिसने लगभग करना सीख लिया उसने आने लगभग। ये जो आपने किया है जाने अनजाने में लगभग किया है। जाने अनजाने में बताऊं लगभग क्यों किया कि ना बताऊं? बता दूं? रहन देता हूं, फालतू भूल जाओगे, है ना? कुछ कह रहे यही नहीं बना था, उसका पता नहीं क्या होगा। बन गया है क्या? अरे ये तो सॉल्व करते बन गया ना, हमें यही करके आना है। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा कंसेप्ट है, सिखाऊं कि रहने दूं? आप जैसा बताओ, रहने दूं? आओ देखते हैं। देखो कहानी क्या होती है आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पे हम सबके सामने है पानी। क्या है ये? कुछ बच्चे बता रहे थे, सर बता दो बता दो, उनको लग रहा था उनसे पूछ रहा हूं मैं। खैर यहाँ पे पानी है। क्या है ये? क्या है ये? अरे सुनो ना यार, अब ये जो पानी है ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट? नहीं सुनाई दिया? पक्का? हमने पानी से पूछा था कल, पानी तेरा? हमने पानी को कैसा देखा था? वीक। अरे हाँ या ना? क्या पानी कल हमें वीक इलेक्ट्रोलाइट नजर आया था? नहीं आया था। क्या पानी के जीवन में इक्विलिब्रियम होता है? यही है सबसे बड़ा ट्विस्ट। जरा सुनिएगा। और आप सबने कॉमन आयन इफेक्ट पढ़ा है। कॉमन आयन के आने से अल्फा घट, ऑड आयन के आने से अल्फा बढ़। परफेक्ट। आओ देखते क्या होने वाला है। इमेजिन करते हैं यहाँ पे भरा है पानी। क्या भरा है? अब पानी के जीवन में पहले से इक्विलिब्रियम है
क्या कुछ ऐसा जीवन थमा थमा सा है जब कोई और नहीं था? जब कोई और नहीं, क्या उस समय h प्लस 10 की पावर माइनस 7 था? जब कोई और नहीं था, क्या उस समय OH माइनस B10 पावर माइनस 7 था? लेकिन जब आपने एसिड मिलाया होगा, एसिड मिलाया जो कि अपने आप एक स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, उससे टूट के H प्लस और Cl माइनस आया होगा, क्या कॉमन आयन इफेक्ट लग गया होगा? क्या रिएक्शन पीछे चला गया होगा? क्या इसका कंसंट्रेशन 10 की पावर माइनस 7 से कम हो गया होगा? लेकिन आपने तो जोड़ा 10 पावर माइनस 7 है, आपने तो जोड़ा 10 की पावर माइनस, आपने क्या बोला? 10 की पावर माइनस 8 इसका, 10 की पावर माइनस 7 इसका, दिस विल बी द टोटल H प्लस आयन। बोलो हाँ या ना? ये सही है कि गलत है? हल्का सा गलत है। नहीं फील कर पाए? पक्का फील है क्या? अरे जब इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड मिलाया तो प्यारे बच्चों 10 की पावर माइनस 8 होगा, अब 10 की पावर माइनस 7 रहने वाला। इसे मान लूं मैं एक नया कंसंट्रेशन X मान लूं, इसे में भी नया कंसंट्रेशन X मान लो। बोलो ना बच्चों। और अब इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, मैं K का एक्सप्रेशन लिखूंगा, यहां बनेगा नीचे क्वाड्रेटिक। समझ पा रहे हो क्या? उस क्वाड्रेटिक से X आएगा जो हम नीट वाले नहीं करते हैं। क्वाड्रेटिक सॉल्व करना होता तो मैथ की छोड़ते, दामन छोड़ के आए मैथ का 10वीं में। अरे हाँ या ना? अब क्यों दोबारा हम वही करने लगे? लेकिन अगर ये एडवांस के बच्चे होते तो शायद हम ये सॉल्व करके करते। लेकिन अपने नीट में सवाल कैसा बनता वो बताता हूं। पहले दिमाग में सेट करो, आज हम 10 की पावर माइनस 7 जोड़ रहे थे, इतना हल्का सा अंतर है, कुछ हम नेगलेक्ट कर रहे हैं। तो उसे हम जब सॉल्व करोगे ना 10 पावर माइनस में हल्का अंतर आता है, तो मतलब मान लो 6.5 6.8 ऐसा आता है, बहुत बहुत छोटा अंतर। हेलो, मगर अंतर आता तो है, मगर अंतर सीधे जो हम जोड़ रहे थे वो शायद 100% सही। और यहीं पे बनता है थ्योरी का सवाल। सवाल क्या है जरा लिखिएगा, एक स्टेटमेंट का सवाल लिखिएगा, एक स्टेटमेंट का सवाल। बोल दो क्या? लिखिएगा। बोलो। इन द प्रेजेंस ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एसिड। अब ये क्यों बता दिया मैं? नहीं बताता तो भी काम चलता है, पर आजकल AR का जमाना है, तो कोई कह दे कि आपको पता ही नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए आप क्या कर रहे हो, और आपको पता होना चाहिए क्या सच में होना चाहिए था। नहीं समझे? भाई कोई थ्योरी का सवाल बने तो आपको समझ में आना चाहिए कहानी चल क्या। इतना छोटा सा अंतर होता है प्यारे बच्चों कि उसे हम नेगलेक्ट कर देते हैं। नहीं समझ पा रहे हो? लिखिएगा। क्या लिखा आपने? इन द स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस इन डाइल्यूट सॉल्यूशन, in dilute solution, in dilute solution we can add H plus or OH minus from water. We can add H plus or OH minus ion from water, and it will be exactly equal to, ऐसे लिखना, it will be exactly equal to 10 की पावर माइनस 7. It will be exactly equal to 10 की पावर माइनस, बताओ प्यारे बच्चों, स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स? स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स? कहां फॉल्स है? एग्जैक्टली इक्वल नहीं होता। तो पहले लिखिएगा स्टेटमेंट फॉल्स, स्टेटमेंट फॉल्स। फिर नीचे लिखना बिकॉज ऑफ कॉमन आयन। अब ये रीजन बन गया है ना, बिकॉज ऑफ कॉमन आयन, बिकॉज ऑफ कॉमन आयन इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन, बिकॉज ऑफ कॉमन आयन इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन, equilibrium shift in backward, hence concentration of H plus or OH minus ion from water, concentration of H plus and OH minus ion from will be slightly less.
will be slightly less than 10 की पावर -7, will be slightly less than 10 की पावर -7। याद रहेगा प्यारे बच्चों। एक बार सम अप करते हैं। क्या हम लोगों ने पीएच कैलकुलेशन शुरू कर दिया है? जल्दी जल्दी जल्दी। कितने केस हो गए? कितने केस हुए? केवल एक केस हुआ है स्ट्रॉन्ग का कि वीक का? पक्का? स्ट्रॉन्ग में मोनो हुआ कि डाई हुआ कि ट्राई हुआ? सारे हो गए। H2SO4 डाई था, HCl मोनो था। स्ट्रॉन्ग की जान है नॉर्मैलिटी। क्या है? जब भी स्ट्रॉन्ग का सवाल आएगा, चाहे मोनो हो, चाहे डाई हो, चाहे ट्राई हो, हमेशा सोचना है नॉर्मैलिटी। जो नॉर्मैलिटी होगा वही H+ आयन होगा और बेस है तो वही OH। कोई दिक्कत? लिखिएगा केस नंबर 2। लिखिएगा केस नंबर 2। केस नंबर 2। रुको जरा। सिंगल सिंगल स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, सिंगल सिंगल स्ट्रॉन्ग बेस हो गया। क्या अब सिंगल सिंगल वीक एसिड वीक बेस ले ले बच्चों? तो लिखिएगा पीएच ऑफ सिंगल वीक एसिड और वीक बेस। पीएच ऑफ सिंगल वीक एसिड और वीक बेस। केवल एक वीक एसिड है या तो केवल एक वीक बेस है। उसमें भी अब हमें बनाने पड़ेंगे केस। हो सकता वो हो मोनो। कैसा हो? अब ये ना कहना मोनो का मतलब नहीं पता। क्या है? जिसकी बेसिसिटी 1, जिसकी एसिडिटी 1। एसिड है तो बेसिसिटी, बेस है तो पक्का। मगर वो स्ट्रॉन्ग है कि वीक, यानी उसका अल्फा भी रोल में। प्यारे बच्चों, क्या आप सबने ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ पढ़ा है? नहीं पढ़ा है? क्या आप सबको H+ आयन की कंसंट्रेशन का फॉर्मूला याद है? बोलो। और क्या आप सबको अल्फा का फॉर्मूला याद है? क्या बच्चे को याद है? कितने बच्चों को याद है? रेज योर हैंड जल्दी से यार। क्या बात है भाई साहब। अगर बेस हुआ तो क्या आपको उसका फॉर्मूला याद है? वहां H+ है कि OH- बराबर √KBC। बच्चों को याद है? लिख लो ऑलरेडी डिस्कस्ड। अरे याद है ना आपको यार? लिखिएगा जरा। पीएच ऑफ सिंगल वीक एसिड। ये क्या ODL? ओल्ड नहीं बेटा, कोई दिक्कत नहीं, इंग्लिश कमजोर है, केमिस्ट्री नहीं होनी चाहिए। हाँ लिखिए ऑलरेडी डिस्कस्ड। फॉर्मूला लिखे क्या? लिख लो एक। H+ बराबर C अल्फा बराबर √K/C। याद आया? OH- बराबर C अल्फा बराबर KBC। कोई दिक्कत? अच्छा, सवाल में हमेशा मोनो वीक एसिड हो कोई जरूरी? अच्छा सुनो ना, इसके सवाल भी मैंने पहले करा दिए, पर अभी मैं मिसलीनियस सवाल दूंगा, डोंट वरी। पर अभी हम क्या करेंगे? एक केस थोड़े से सवाल, एक केस थोड़े से सवाल, एक केस। जब सारे केस हो जाए फिर सबके मिले जुले। नहीं समझ पा रहे? अरे बोलो ना यार। क्या हमने वीक वाले थोड़े थोड़े सवाल पहले कर लिए हैं? लेकिन अगर वो मोनो नहीं है, वो है डाई। कैसा है? आओ आपसे कुछ सवाल पूछ रहा हूं। क्या आप सबका ध्यान बोर्ड पर है? अरे है क्या? बोलो। H2CO3 मोनो है कि डाई? H3PO4 मोनो है कि डाई? डाई है ना? ऑप्शन तो बस उतने चुनते हो आप। पहला सवाल, स्ट्रॉन्ग है कि वीक? हाँ, उन 6 के अलावा जो आएगा वीक माना जाएगा। आने की में पढ़ रहे हो? आयु से नहीं पढ़ रहे हो? इस चैप्टर में उन 6 के अलावा जो वीक माना, इसे वीक मानोगे स्ट्रॉन्ग। मोनो है कि डाई है कि ट्राई? अब क्या होता है सुनिएगा, जब कभी डाई होता है या ट्राई होता है या पॉली होता है, उसमें अलग अलग हाइड्रोजन और बेस है तो अलग अलग OH-। बोलो हाँ या ना? हो सकता है। क्या बोला मैंने? क्या बोला मैंने? कोई एक केस लेके समझा रहा हूं, ठीक है? इसे भी हटा देता हूं। इसमें आप सोच लोगे ना? सोच लोगे ना? अभी मैं 2 तोड़ूंगा, वहां होगा तो 3 तोड़ लेना। क्या? आओ जरा इधर देखते हैं। H2CO3। क्या बोला मैंने? हो सकता है प्यारे बच्चों, जब इसे आप पानी में लाओगे, जब इसे पानी में, तो केवल आपको देगा अल्फा। क्या देगा? क्या देगा? केवल क्या देगा? सच में होना क्या चाहिए सुनिएगा। जब H2CO3 जाता है, जब H2CO3 पहले एक हाइड्रोजन टूटेगा
और फिर बनेगा HCO3 माइनस। बोलो हाँ या ना। धीरे से एक हाइड्रोजन टूटा था, अचानक से यहां पे आयन आया था, दूसरे हाइड्रोजन का टूटना मुश्किल हो जाएगा। एग्री और नॉट? जितने भी वीक होते हैं, जो डाई या ट्राई या पॉली होते हैं, उसमें हर हाइड्रोजन का अल्फा अलग अलग होना चाहिए। क्या अलग अलग होना चाहिए? किसका? क्यों अलग होना चाहिए? क्योंकि हर हाइड्रोजन के आने की रफ्तार पहले जैसे होने वाली। बड़ी मुश्किल से पहला हाइड्रोजन टूटेगा, उसके बाद चार्ज आ गया, दूसरा हाइड्रोजन का आना मुश्किल होगा। इतना तो आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा होगा, GOC1 यार। यस और नो? क्या दूसरा हाइड्रोजन का टूटना मुश्किल हो जाएगा? क्या दोनों का अल्फा अलग अलग होना चाहिए? अब ये सवाल बनाने वाले की इच्छा है, वो कभी कभी क्या करता है, दोनों का अल्फा हमें देता है और कभी दोनों का अल्फा देता। वो कहता भाई साहब इसका अल्फा है 3%, कितना है? अब मैं पहला मानू दूसरा मानू? गलत, कुल टोटल मानो। क्या बोलोगे? यानी अब आप ऐसे नहीं तोड़ोगे, ऐसे तोड़ोगे। दो हाइड्रोजन है, लो लो लो। नहीं समझे? लेकिन अगर सवाल में बोला होता एक अल्फा है 3%, एक अल्फा है 5%, अब हम कैसे तोड़ते? लो लो फिर लो। अरे हाँ या ना? क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? एक बार फिर से, जब होगा डाई, कैसा होगा? होगा डाई, होगा ट्राई, या तो एक ही अल्फा दिया होगा या तो अलग अलग अल्फा भी दिया। अब दोनों में कैसे सवाल करना, पहले वो सिखा देता हूं, फिर सवाल देता हूं। ये चल क्या रहा है यार? ये आयनिक तो चल रहा है, उसमें टॉपिक कौन चल रहा है? पीएच कैलकुलेशन। अरे हाँ या ना? लिखना, ये ऑलरेडी डिस्कस लिख लिया। फिर नीचे लाइन बना के लिखना, केस ऑफ। कॉपी में लिखिएगा, जैसे बोलूं वैसे लिखना है ना। केस ऑफ, कॉपी में लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, केस ऑफ डाई और ट्राई। केस ऑफ डाई और ट्राई। हाँ 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 ठीक। वीक एसिड और वीक बेस। केस ऑफ डाई और ट्राई, वीक एसिड और वीक बेस। आओ जरा, अब उसमें दो सिचुएशन, या तो अल्फा होगा सेम, या तो अल्फा होगा और या तो अल्फा होगा डिफरेंट। बेटा इंग्लिश में डिफरेंट बोलेंगे, अलग अलग को लिखो। या तो अल्फा होगा, या तो अल्फा होगा, या तो अल्फा होगा। सबसे पहले हम बात कर लेते जब अल्फा होगा। आओ प्यारे बच्चों बोर्ड पे। आगे क्या? इधर आइए, जल्दी आइए। अरे जल्दी आइए, आगे क्या? चलो मान लो मेरे पास एक वीक एसिड है H2CO3। कौन है? मिलाओ पानी में। क्या मिलाया? कहां मिलाया? क्यों मिला रहे हो? मैं कह रही हूं ना सॉल्यूशन बनाना है। सॉल्यूशन क्यों बनाना है? तो ऐसे निकाल लो ना, पानी में क्यों मिलाते हो? सर हम सॉल्यूशन का पीएच निकालते हैं। हम किसका पीएच निकालते हैं? ऐसा क्यों करते हैं हम? ऐसे ही पढ़ते हैं, ठीक है क्या? आओ जरा, अब H2CO3 में उन्होंने अल्फा क्या बोला है? यानी अलग अलग अल्फा बोला। पूरा तोड़ू, एक एक करके तोड़ू। आओ हमने तोड़ दिया, क्या बना? 2H++ कार्बोनेट आयन। बोलो हाँ या ना? T बराबर 0 पर C, T बराबर T इक्विलिब्रियम पे C माइनस C अल्फा, C अल्फा टू C अल्फा। नहीं समझे? अगर आप कोई आपसे कहेगा H+ आयन की कंसंट्रेशन, क्या बोलोगे? C अल्फा की 2C अल्फा। यस और नो? अगर 3 होता तो, फलाना होता तो। लेकिन आज कंसंट्रेशन का मतलब नॉर्मेलिटी नहीं है। कंसंट्रेशन का मतलब नॉर्मेलिटी केवल स्ट्रॉन्ग में। अब रूल ऐसा इसलिए बना रहे ताकि अभी सॉल्ट भी पढ़ना है, बफर भी पढ़ना है। ये बहुत बचा है क्या? तो अपना रूल क्या रहेगा? अपना रूल क्या रहेगा? जब भी स्ट्रॉन्ग होगा केवल तभी नॉर्मेलिटी मानेंगे, और बाकी हर जगह कंसंट्रेशन का मतलब वही था। क्या यही था हमेशा से? यूं तो कंसंट्रेशन के मायने, लेकिन कंसंट्रेशन बोला, मोलैरिटी ही माना। लेकिन आज स्ट्रॉन्ग के लिए कंसंट्रेशन मतलब क्या मान लेना? नॉर्मेलिटी। फंस हो गए। इज डिफरेंट। जब अल्फा होगा अलग अलग। आइए जरा सब लोग बोर्ड पे आइए। तो थके थके पढ़ रहे हो आप लोग। आओ जरा, मान लो प्यारे बच्चों मेरे, अच्छा आज तो आपको सुबह एक्स्ट्रा क्लास नहीं होगी। मान लो आज हमारे सामने H2CO3। देखो जरा क्या है ये H2CO3। अच्छा जब जब मेरी आखिरी क्लास है तब तक एक्स्ट्रा? अरे नहीं यार, ऐसा हुआ है क्या? चेंज करवाते हैं,
चेंज करवाते हैं। देखो जरा, अगर है वीक एसिड H2CO3, क्या है? क्या है बेटा? ये वीक है? अरे नहीं, ये तो स्ट्रांग है। पक्का? अब भाई ने अल्फा अलग अलग दिया। मान लो पहले वाले H का दिया अल्फा 1, क्या बोला उसने? तो हम पहला हाइड्रोजन तोड़ेंगे, तोड़ो जरा। क्या बना? H प्लस प्लस HCO3 माइनस, यस और नो? T बराबर 0 पे C, T बराबर ठीक पे C माइनस C अल्फा, C अल्फा, C अल्फा। 1 है तो 1 1, 1 है तो 1 1। खेल यहां पे रुकेगा? आगे भी चलेगा? अब SCO3 कहेगा रुको, अब हम खेलेंगे। कौन कहेगा SCO3? अब मेरी बारी। अरे हाँ या ना? हमने कहा तुम टूटो। बोलो कैसे टूटेगा? H प्लस प्लस CO3 2, यस और नो? मगर क्या T बराबर 0 पे ये C होगा? ये कितना होगा? C अल्फा 1। क्या होगा ये? इसे मान लो मैं 2, क्या मान लो? यार खो कैसे जाते? इधर आओ। क्या कविता लिख रहे थे क्या? है? इधर देखो ना, लिख छापा मार क्यों खेल रहे हो यार? भाई साहब ये बायो नहीं है, ये फिजिकल है। केमिस्ट्री भी है, फिजिक्स भी है, और बाकी और भी बहुत कुछ है। हाँ इधर देखेंगे, C अल्फा बराबर C2। अरे हाँ या ना? इसे C2 मान लूं क्या मैं? मान लूं क्या? अब जैसे जैसे जीवन में इक्विलिब्रियम, C2 माइनस C2 अल्फा 2, C माइनस C अल्फा, इसे C2 मानो तो C2 माइनस। अब C2 बना दोगे कंफ्यूजन होगा। हमने कहा भाई तो C अल्फा ही रहे, इधर हो जाएगा C अल्फा 1 अल्फा 2। नहीं समझ पाए? थिंक C अल्फा 1 एक C2 है। अरे मानो ना। नहीं समझ पाए? नहीं समझ पाए बेटा? व्हाट इज दिस C इंटू अल्फा? न्यूटन, आइंस्टाइन। हाँ कंसंट्रेशन ही है ना, तो कंसंट्रेशन में कुछ कंसंट्रेशन इंटू अल्फा जाएगा। अरे हाँ है ना? इधर लिखो, देखो मैंने क्या लिखा? C अल्फा 1 माइनस C अल्फा 1 अल्फा 2। यहाँ क्या लिखो? आपको बोला है C अल्फा 1 अल्फा 2, यहाँ पे C अल्फा 1 अल्फा 2। पक्का? मुझे बताओ पानी के अंदर क्या यहाँ से भी H प्लस आएगा, यहाँ से भी H प्लस आएगा? दुनिया वालों बोलो टोटल H प्लस कितना आएगा? बोलो बेटा। हंस रहा है? बोलो ना ऐड करके। C अल्फा 1 प्लस, आसान है क्या? कॉमन लो जरा। अब C अल्फा 1 कॉमन मत लो, केवल C कॉमन लो। ब्रैकेट के अंदर आएगा अल्फा 1 अल्फा 1 अल्फा 2। मान लो होता 3, मान लो होता H3PO4। बोलो कैसे बनता? C अल्फा 1 प्लस अल्फा 1 प्लस अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3। नहीं समझे? क्या यहां से H प्लस आयन का कंसंट्रेशन आएगा? क्या माइनस लॉग रख के pH आ जाएगा? क्या खट से आंसर आएगा? आओ इस कंसेप्ट को कुछ सवालों के माध्यम से आत्मसात करते हैं। कैलकुलेट pH ऑफ 10 की पावर माइनस 3 मोलर H2CO3 सॉल्यूशन। कैलकुलेट pH ऑफ 10 की पावर माइनस 3 मोलर H2CO3 solution if alpha 1 is equal to 100% and alpha 2 is equal to 50%। हालांकि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। अल्फा 100 वीक को हमने स्ट्रांग बना दिया, कोई नहीं, अपनी क्लास इतना तो चलता है यार। फिर मैं दे दूंगा 85% सॉल्व भी आपको करना है, इसलिए मैंने 100 दिया है, ठीक है। अल्फा 1 is equal to 100% एंड अल्फा 2 is equal to 50%। आपको बताना है pH कितने बच्चों से बन जाएगा? रेज योर हैंड जल्दी से। वीक है कि स्ट्रांग? वीक। केस आइडेंटिफाई करो। अल्फा अलग अलग कि सेम? अलग अलग। फॉर्मूला आइडेंटिफाई करो। नहीं यार जल्दी नहीं कर रहे आप लोग। कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस बराबर C इंटू अल्फा 1 प्लस अल्फा 1 अल्फा 2। बोलो हाँ या ना? केवल कंसंट्रेशन का मतलब नॉर्मेलिटी केवल स्ट्रांग में है भाई, और कहीं नॉर्मेलिटी मानना। ये वीक है, हाँ तो हमें मोलैरिटी ही रहने देना है। 10 की पावर माइनस 3 अल्फा 1 कितना है? 100 यानी 1। अल्फा 2 कितना? 1 इंटू 0.5 यानी 0.5। सॉल्व किया कितना आया? 1.5 इंटू 10 की पावर माइनस 3। बोलो हाँ या ना?
कितने बच्चे पीएच निकाल लेंगे? रेज योर हैंड जल्दी से। पीएच बराबर 3 माइनस log 1.5। log 1.5 कर लोगे? log 1 0, log 2 0.3, 1.5 बीचों बीच, तो बीचों बीच वैल्यू मान लो लगभग बन जाएगा बच्चों। मुझे बताएंगे फाइनल आंसर 2 पॉइंट। थोड़ी इज्जत रखनी लॉग की। 8.4 लिख लो, 8.6 लिख लो यार, आप भी नहीं समझ पाए। Is this clear? Is this clear? पक्का? चलो कुल कितने केस हो गए बोलो बच्चों? अच्छा, सिंगल सिंगल हो गया, सिंगल स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, सिंगल स्ट्रॉन्ग बेस हो गया, सिंगल वीक एसिड हो गया, सिंगल वीक बेस हो गया, मोनो भी हो गया, डाई भी हो गया, ट्राई भी हो गया, पॉली भी हो गया। बोलो हाँ या ना? मतलब सिंगल सिंगल सारा कार्यक्रम। नहीं समझ पाए? केस आपने 2 लिखे हैं, केस आपने, लेकिन सच में इन दोनों में कई सारे केस कवर हो गए। अगर एक एक करके लिखते, एक बार स्ट्रॉन्ग एसिड, एक बार स्ट्रॉन्ग बेस, एक बार वीक एसिड, एक बार वीक बेस, एक बार मोनो, बहुत सारे केस बन जाते हैं। बोलो बच्चों, अब मिलाने जुलाने कार्यक्रम शुरू करते हैं। किसका कार्यक्रम? क्या मिला है? अच्छा, पहले एसिड बेस मिला दोगे? पहले एसिड एसिड मिला लो बेटा। नहीं समझ पाए? पहले बेस बेस मिला लो बेटा, फिर एसिड बेस मिला लो बेटा। लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, पीएच ऑफ मिक्सचर। पीएच ऑफ मिक्सचर कॉपी में लिखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, पीएच ऑफ मिक्सचर। पीएच ऑफ मिक्सचर। अब थोड़ा दिमाग में सेट कर लो, ठीक? क्या होने वाला है? हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, वीक एसिड है, वीक बेस है, राइट? अब मिलाते हैं, तो मिलाएंगे पहले कैसे, वो दिमाग में सेट कर। ऐसा नहीं कुछ भी मिला दिया पहले, सब मिला दिया एक साथ ही, एक एक करके मिलाएंगे। पहले स्ट्रॉन्ग मिलाएंगे पहले, तो अभी मैं वीक को आउट कर दूं आउट। अब क्या मिलाएंगे? स्ट्रॉन्ग। अब स्ट्रॉन्ग में भी कैसे मिलाएंगे वो देखो। पहले एक स्ट्रॉन्ग एसिड, फिर साथ में दूसरा स्ट्रॉन्ग एसिड। हेलो, यानी मैं कहूंगा जब पीएच ऑफ मिक्सचर पढ़ोगे तो उसमें भी सबसे पहले पढ़ोगे सेम टाइप ऑफ सॉल्यूशन। क्या पढ़ोगे? क्या सेम टाइप ऑफ सॉल्यूशन का मतलब समझ गए? अभी तक सॉल्यूशन में या तो HCl होता था या तो H2SO4 होता था। अब HCl भी होगा, H2SO4 भी होगा, HNO3 भी होगा, HClO4 भी होगा। नहीं समझ पाए? तो उसे हम कहेंगे सेम टाइप ऑफ सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे? लेकिन हमेशा सॉल्यूशन सेम टाइप का हो कोई जरूरी, पर सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले? बोलो बच्चों, सेम टाइप ऑफ सॉल्यूशन का मतलब हुआ एसिड प्लस एसिड, बेस प्लस, पक्का? लेकिन अभी हम केवल स्ट्रॉन्ग मिला रहे, वीक मिला रहे? केवल क्या मिला रहे? तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऐसे ऐसे, एस बी 1 2 हेलो, क्लियर है? तो लिख लो पीएच ऑफ मिक्सचर, उसमें लिखना फर्स्ट पॉइंट सेम टाइप ऑफ सॉल्यूशन। सेम टाइप ऑफ सॉल्यूशन। सबसे पहले स्ट्रॉन्ग को मिलाने का कार्यक्रम शुरू हुआ। स्ट्रॉन्ग में भी पहले एक जैसे सॉल्यूशन, उसमें भी एसिड एसिड होगा या तो बेस बेस होगा, राइट? अब मैं कोई एक केस लेके समझा देता हूं। पहले एसिड समझा दूं, बोलो ना। बस फर्क क्या आएगा? एसिड से मैं H+ निकालूंगा और बेस से मैं, ये तो सबके दिमाग में सेट है ना? बोलो ना। चलो सबसे पहले हम लोग केस पढ़ने वाले ऐसे ऐसे। क्या पढ़ रहे? ऐसे ऐसे, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग। अरे हाँ या ना? इमेजिन करते प्यारे बच्चों, हम सबके सामने यहाँ पे एक बर्तन है। क्या सबको बर्तन नजर आ रहा? अब आप कहोगे मैंने बर्तन तिरछा क्यों बनाया, अभी समझ जाओगे। ये जो बर्तन है इसमें प्यारे बच्चों है स्ट्रॉन्ग एसिड 1। कौन है? पूरी क्लास का मुझे फील चाहिए भयंकर वाला, ठीक? 1 मिनट, क्या आप सबको नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला याद? ग्राम इक्विवेलेंट भी है, ग्राम कितने फॉर्मूले? वेट वाला, मोल वाला, मोल इनटू, ये भी नहीं याद है? अरे यार हद करते यार, फिर कहोगे किसने पढ़ाया? हाँ, ये भी नहीं याद है? बिल्कुल नहीं पढ़ते घर जाके क्या? ऐसे मत करो, क्यों खिलवाड़ कर रहे जीवन के साथ? पैसे ज्यादा है क्या घर वालों के पास? डिस्ट्रीब्यूट एवरीवन। चलिए आप सबका ध्यान चाहिए। हेलो हेलो यार, ऐसे नहीं यार, मतलब थोड़ा तो इनपुट आपको भी करना पड़ेगा ना। बार यार कितनी बार मैंने कहा था ग्राम इक्विवेलेंट पूरी केमिस्ट्री की जान है, हाँ या ना? और सारे फॉर्मूले हमने एक जगह क्लब करके लिखे, यूज करते रहते हैं समय समय पे।
वेट वाला वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, मोल इनटू नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर इनटू वॉल्यूम। कितना याद है ना? आज काम आएगा या तो मोलैरिटी वाला या तो नॉर्मेलिटी वाला। अब सुनना ध्यान से प्लीज, सबका ध्यान बोर्ड पे चाहिए। थोड़ा ओवरव्यू बनाते हैं ना। ये मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्या ये? क्या इसके अंदर पहले से H+ होगा कि नहीं होगा? पक्का ना? और इमेजिन करते हैं ये मेरे पास एक दूसरा स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्यूशन है, राइट? इमेजिन कर लो ये मेरे पास एक दूसरा स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्यूशन है, इससे मैंने बोला Sa2। क्या बोला? अब हमने कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड मिलाया, यहां से भी हमने कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड मिलाया और मिला के एक नया सॉल्यूशन बनाया, मिला के एक। क्या इसकी नॉर्मेलिटी N1 मान लूं? क्या इसकी नॉर्मेलिटी N2 मान लूं? क्या इसका वॉल्यूम V1 मान लूं? क्या इसका वॉल्यूम V2 मान लूं? मान लूं? अरे मान लूं। H+ यहां से भी आएगा, H+ यहां से भी आएगा। क्या अंदर टोटल H+ कितना आएगा बता दोगे? रुकना जरा, अगर H+ पता करना है तो मोल देखूं कि नॉर्मेलिटी देखूं? गलत। नॉर्मेलिटी तब देखना जब कंसंट्रेशन देखना हो, नॉर्मेलिटी तब देखना जब कंसंट्रेशन देखना हो। अगर H+ का मोल देखना तो ग्राम इक्विवेलेंट देखना। 1 ग्राम इक्विवेलेंट 1 मोल H+। याद आया? 2 ग्राम इक्विवेलेंट, 3 ग्राम इक्विवेलेंट। क्या मैं यहाँ के ग्राम इक्विवेलेंट निकाल लूंगा? पक्का। प्यारे बच्चों यहाँ का जो ग्राम इक्विवेलेंट होगा, क्या ग्राम इक्विवेलेंट फॉर्मूला बच्चे बच्चे को याद होगा? यहाँ का ग्राम इक्विवेलेंट होगा N1V1 N1। लीटर है तो ग्राम इक्विवेलेंट, मिलीलीटर है तो मिलीग्राम इक्विवेलेंट। याद आया? क्या यहाँ के ग्राम इक्विवेलेंट निकाल लोगे? N2 जो ग्राम इक्विवेलेंट होगा क्या वही H+ आयन का मोल होगा? लेट्स इमेजिन यहाँ है 2 मोल। अरे मान लो कितना मोल? यहाँ मान लो 1 मोल। अरे मान लो यहाँ से कितने मोल H+ आए? यहाँ से कितने आए? कुल अंदर कितने आए? कुल के लिए क्या किया? जोड़ दिया। क्या आपने प्यारे बच्चों N1V1 + N2V2 कर डाला? ये मोल है कि कंसंट्रेशन? ये मोल है कि कंसंट्रेशन? लेकिन आपको चाहिए कंसंट्रेशन। क्या चाहिए? क्या कंसंट्रेशन के लिए वॉल्यूम से डिवाइड करना पड़ेगा? क्या इसका वॉल्यूम V1 + V2 होगा? क्या मैं V1 + V2 से डिवाइड कर डालूं? क्या प्यारे बच्चों यही रिजल्टेंट सॉल्यूशन का नॉर्मेलिटी भी होगा, यही H+ आयन का कंसंट्रेशन भी होगा? नहीं समझे? यानी जब एक जैसे सॉल्यूशन को मिलाया, एक जैसे सॉल्यूशन को मिलाया, पूरी क्लास का ध्यान बोर्ड है क्या? जब एक जैसे सॉल्यूशन को मिलाया, अगर स्ट्रॉन्ग है, अगर तो जो यहाँ का H+ है वो भी आज भी नॉर्मेलिटी के बराबर है। और अब नई नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला होगा N1V1 + N2V2 अपॉन V1 + V2। नहीं फील कर पाए? अगर मान लो हमने बेस मिलाया होता, आपसे पूछ रहा हूं अगर क्या मिलाया होता तो मुझे बता दो, क्या रिजल्टेंट नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला आज भी यही होता? मगर वो H+ होता कि OH- होता? इज दिस क्लियर? पहली बात, एसिड 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 को मिलाया कि बेस 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 को? ये क्लियर है? सारे के सारे स्ट्रॉन्ग है, वीक है? अंत में ऐसे हम काबिल बनेंगे कि स्ट्रॉन्ग होगा, वीक होगा, कुछ भी होगा, सब सोचना है। अभी चुन चुन के काम चल रहा है, समझ पा रहे हैं क्या? अभी हमने क्या स्ट्रॉन्ग को मिलाया प्यारे बच्चों? यानी एक बात तो पक्की है, अगर स्ट्रॉन्ग को मिलाया है तो हम सब के सामने एक बेहतरीन फॉर्मूला है प्यारे बच्चों। क्या? N1V1 + N2 + N3 V3 अपॉन V1 + V2 + V3। बोलो हाँ या ना? एक समस्या है यार, जो वॉल्यूम है वो तो ml में है, लीटर में कन्वर्ट करोगे? आवश्यकता ही नहीं है। यहां करोगे तो यहां भी होगा, डिवाइड होगे तो सेम ही आएगा। एक समस्या और है यार, हमें सबकी मोलैरिटी दे रखी है। ये कौन सी बड़ी बात है सर आप भी हमारे लिए? हाँ बताइए जरा कितना होगा? 100 × 1/10 + 100 × 1/20 × 2 + 100 × 1/10 × 1 अपॉन 300। बोलो बच्चों, आसान है क्या? बोलो कितना आया? 10 10 10 10 कितना आया? 30/300। अरे आसान है क्या? बोलो प्यारे बच्चों कितना आया? 1/। पक्का बच्चों? ये क्या है? किसकी है? क्या है? सॉल्यूशन एसिडिक है कि बेसिक है?
तो जो रिजल्टेंट नॉर्मेलिटी है वही तो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन भी है। क्या यही H प्लस आयन की कंसंट्रेशन भी है? क्या दुनिया वालों पीएच बता दोगे? कितना? वो बताना नहीं था वैसे, है ना? नहीं समझे? तो जब सेम टाइप के सॉल्यूशन को मिलाएंगे, सो सिंपल, ऐड ऐड ऐड, बोलो हाँ या ना? लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशन। लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशन। डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन यहां पे सेम टाइप का नहीं है प्यारे बच्चों, कैसा है? डिफरेंट टाइप। अब इसका मतलब क्या है, थोड़ा फील करना पड़ेगा, है ना? सब लोग आ जाइए बोर्ड पे, और इसके बाद फिर बहुत प्यारे प्यारे सवाल बनते हैं। जल्दी आ जाए आगे सब लोग। देखो आज क्या होने वाला है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो अगला क्या होगा? स्ट्रॉन्ग बेस। अब आप एसिड एसिड को नहीं मिला रहे, अब आप बेस बेस को। आप ऐसे भी सोच सकते हैं प्यारे बच्चों, जब एसिड एसिड था, जब एसिड, तो हमने सॉल्यूशन कैसा बनेगा? एसिडिक। नहीं समझे? यानी ऐसा सोचो कि आज वो रस्सी खींच वाला गेम है, मैंने डिस्कस किया था पहले भी, है ना? टग ऑफ वॉर, याद आ रहा है? तो ऐसा मानो एसिड एक पाले के खिलाड़ी है और बेस एक पाले के खिलाड़ी है, मान लो। तो जब एसिड एसिड एक तरफ होंगे तो ताकत, जब बेस बेस एक तरफ होंगे ताकत, ताकत का मतलब ग्राम इक्विवेलेंट, ताकत का मतलब, यानी जब एसिड एसिड होगा तो ताकत जुड़ेगी, जब बेस बेस होगा तो ताकत, लेकिन जब एसिड और बेस होगा तो ताकत अब जुड़ेगी नहीं, ताकत अब घटेगी। होना भी चाहिए, बोलो ना। अब इसे ऐसे समझो, ये तो दिमाग में क्लियर है, ताकत घटने वाली है। आप सबका मुझे पूरा ध्यान बोर्ड पे चाहिए। ये है स्ट्रॉन्ग एसिड और ये है प्यारे बच्चों स्ट्रॉन्ग बेस। एक मिनट, हमारे पास प्लीज फोकस करें, हमारे पास अगर यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशन है, कैसा है? क्लास में जल्दी से आगे। क्या सब कुछ आपकी पढ़ाई के लिए है, मस्ती क्या करें, लेकिन जब हम पढ़ाई पे आ जाए तुरंत फोकस कर ले, ठीक है? अब हमारे पास दो अलग अलग तरह के सॉल्यूशन है। एक है इमेजिन करो स्ट्रॉन्ग एसिड और एक है, इमेजिन करो। अब समझना आज क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड से आएगा H+, क्या आएगा? और स्ट्रॉन्ग बेस से आएगा OH-। जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस आएगा तो भाई साहब वहां पे बनेगा सॉल्ट। क्या बनेगा? अभी मैं एक फैक्ट बता देता हूं, जिस दिन हम सॉल्ट वाले टॉपिक में आएंगे पूरा किस्सा सुनाऊंगा, ठीक है? कभी भी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से जो सॉल्ट बनता है उससे कभी भी पीएच बदलता, समझते हैं? कभी भी जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, क्या वर्ड बोला मैंने? सर हमें कैसे पता है? समझते हैं। इमेजिन करो मैंने आपके सामने रखा है NaCl, क्या रखा? अब NaCl एक सॉल्ट है कि नहीं है? किसी भी सॉल्ट को आप क्या कह रहे हो, दो टुकड़ों में तोड़ दिया करो। कितने टुकड़ों में? जो कैटायन है उसमें लगाओ OH, जो एनायन है उसमें लगाओ H+। क्या इसका पेरेंट एसिड HCl बना? क्या इसका पेरेंट बेस NaOH बना? क्या ये स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बनने वाला सॉल्ट है? यानी पानी में अगर NaCl मिलाओगे तो उससे कोई पीएच बदलने वाला, साथ का साथ ही रहने वाला है। ऐसा क्यों होता है मैं अच्छे से सिखाऊंगा जब सॉल्ट का टॉपिक आएगा। अभी दिमाग में केस बना लो, जब भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, जब भी स्ट्रॉन्ग बेस है, उससे जो सॉल्ट बनेगा उससे पीएच बदलने वाला। ये क्लियर हुआ? ये क्लियर हुआ? किससे पीएच नहीं बदलेगा? स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्ट से चलेगा। थोड़ा फील करना। अब मान लो स्ट्रॉन्ग एसिड का, पहले मोल में समझाता हूँ, ठीक? स्ट्रॉन्ग एसिड का 1 मोल, स्ट्रॉन्ग एसिड का, स्ट्रॉन्ग बेस का भी 1 मोल मान लो, तो सॉल्ट बनेगा 1 मोल। ये फील आता है कि नहीं आता है? HCl प्लस NaOH से 1 ही मोल NaCl बनेगा ना यार। स्ट्रॉन्ग एसिड कितना? स्ट्रॉन्ग बेस कितना? मान लेते हैं HCl है यहां पर, मान लो NaOH है यहां पर। अरे मान लो यार, मुझे बताओ कितना मोल माना? कितना मोल माना? अंदर पहुंचेगा तो क्या सॉल्ट बनेगा? क्या उस सॉल्ट से पीएच बदलने वाला है? यानी सॉल्ट है और नहीं है ऐसा मान लो, यानी सच में प्योर पानी है। कौन है? तो क्या उसका पीएच 7 रहेगा और वो बदलने वाला? अब इमेजिन करो प्यारे बच्चों, ये 1 मोल नहीं, ये होता 2, कितना होता? और ये होता 1 मोल। मान लो स्ट्रॉन्ग एसिड कितना? स्ट्रॉन्ग बेस। अब जब दोनों को मिलाओगे, दोनों को, तो मुझे बताओ क्या अंदर सॉल्ट बनेगा? अंदर सॉल्ट कितना मोल? 1 मोल तो सॉल्ट बनेगा, मगर उससे पीएच बदलने वाला।
मगर प्यारे बच्चों 1 मोल सॉल्ट बनने के बाद 1 मोल एसिड बच जाएगा और उससे पीएच बढ़। तो जब एसिड बचा तो सॉल्यूशन का नेचर कैसा होगा? एसिडिक। यस और नो? इमेजिन करो सिचुएशन ऐसी नहीं कुछ ऐसी होती, यहाँ पे होता 1 मोल, यहाँ पे होता 2 मोल। अरे मान लो अब क्या दोनों की रिएक्शन होगी? क्या 1 मोल का सॉल्ट बनेगा मगर उससे पीएच बदलने वाला, मगर जो 1 मोल बचेगा उसी से पीएच आने वाला है। यानी जब भी मैं मिक्सचर का सवाल दूंगा एसिड बेस का, आपको सोचना पड़ेगा भाई साहब बचा कौन है। ये फील आया? ये फील आया? अगर दोनों की ताकत हो गई इक्वल, दोनों के मोल हो गए इक्वल, दोनों के ग्राम हो गए इक्वल, तो सॉल्यूशन विल बी न्यूट्रल, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्ट से पीएच बदलने वाला। अब ये फैक्ट मान के चलो, मैं आगे प्रूफ कराऊंगा ऐसा क्यों नहीं होता। इज दिस क्लियर? आ जाओ जरा सब लोग। अब इसे मैं एक फॉर्मूले की शक्ल में देख रहा हूं, ठीक है? ठीक है। यानी आज क्या होगा प्यारे बच्चों, जब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो 3 सिचुएशन होगी। या तो दोनों की ताकत इक्वल, ताकत बोले तो ग्राम इक्विवेलेंट, मोल से मैंने फील कराया मगर मोल लेके नहीं चलेंगे, क्या लेके चलेंगे? या तो दोनों की ताकत, या तो इसकी ताकत ज्यादा, या तो इसकी ताकत। जिसकी ताकत ज्यादा सॉल्यूशन वैसा ही होगा, जिसकी ताकत सॉल्यूशन वैसा ही। एग्री और नॉट? इसे फॉर्मूले की शक्ल में लिख रहा हूं, लिख दो प्यारे बच्चों। आज इस एसिड की ताकत कितनी है? N1। बेस की ताकत, क्या आज 3 सिचुएशन अराइज होने वाली है? कंडीशन नंबर 1, व्हेन N1 V1 बराबर N2 V2। कितने बच्चों को फील आ गया? रेज योर हैंड। सॉल्यूशन विल बी, फील करके बोल रहे हो, जबरदस्ती बोल रहे हो? लॉजिक दो, लॉजिक। सर जब दोनों का ग्राम इक्वल केवल सॉल्ट बनेगा और स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्ट से पीएच बदलने वाला। मैंने सॉल्ट से पीएच बदलने वाला नहीं बोला, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्ट से पीएच, ये मैंने बोला है। इज दिस क्लियर? लेकिन प्यारे बच्चों इमेजिन करते हैं आज N1 V1 ज्यादा हो चुका है N2 V2 से। हाँ? सच में? क्या बात है, क्या सॉल्यूशन एसिडिक होगा? एसिडिक होगा तो H प्लस आयन भी होगा, एसिडिक होगा तो H प्लस आयन भी होगा, और H प्लस आयन मिलेगा तो pH मिलेगा। क्या उस H प्लस आयन को आप सब निकाल सकते हैं? रुकना जरा, मैं आप सबके सामने निकाल रहा हूं। जो सेकंड पॉइंट लिख रहा हूं है ना, जो H प्लस आयन होगा, जो H प्लस आयन वो नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन के बराबर होगा, और जो सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी होगी, आज किसकी ताकत ज्यादा है? किसकी ताकत ज्यादा है? मान लो 2 मोल, मान लो 1 मोल, n फैक्टर 1 n फैक्टर 1, तो ग्राम इक्विवेलेंट 2 ग्राम इक्विवेलेंट 1। क्या 1 ग्राम इक्विवेलेंट रिएक्शन हो जाएगा? क्या जो 1 ग्राम इक्विवेलेंट बचेगा उसी से पीएच आएगा? इसे लिख दो प्यारे बच्चों, N1 V1 माइनस N2 V2 अपॉन। नहीं समझे? रुकना जरा, ये जो निकल के आएगा इससे क्या निकलेगा? रिजल्टेंट नॉर्मेलिटी एसिड की बेस की, सॉल्यूशन एसिडिक की बेसिक, वही H प्लस होगा OH माइनस। फील आ रहा है क्या? आओ तीसरे केस में आप सब मुझे बताने वाले हो। मान लो प्यारे बच्चों आज N1 V1 से छोटा हो चुका है N2 V2। सब लोग नहीं बोल रहे, फील करके बोल रहे हो? मन में नंबर सोच लो, इसको 2 इसको 1 मान लो। उसकी ताकत ज्यादा, उसके मोल ज्यादा, उसके ग्राम इक्विवेलेंट ज्यादा। अरे मोल इंटू एन फैक्टर होता है ना यार। प्यारे बच्चों क्या सॉल्यूशन बेसिक होगा? और अगर सॉल्यूशन बेसिक होगा तो क्या OH माइनस आयन निकलेगा? वो स्ट्रॉन्ग है कि वीक? स्ट्रॉन्ग है कि वीक? और स्ट्रॉन्ग के लिए OH माइनस बराबर नॉर्मेलिटी होगा। फॉर्मूला बोलो, N2 V2 माइनस N1 V1 अपॉन V1 प्लस V2। नहीं समझे? बच्चे ने कहा साहब एक लाइन में क्या सीखे? सो सिंपल, एक जैसा सॉल्यूशन ताकत पकड़ के जोड़ दो, अलग अलग सॉल्यूशन ताकत माइनस कर दो, जो ताकत बचेगी वही H प्लस होगा, वही OH माइनस होगा। देख लेना। Is this clear? लिख डाल pH ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन विल, पूरी क्लास। अच्छा पहला सवाल, क्या ये मिक्सचर है? क्या एसिड बेस का मिक्सचर है? वीक है स्ट्रॉन्ग? अभी बहुत चीजें आएंगी, फिर आपको वीक भी पहचानना पड़ेगा, वहां कुछ और बनेगा। समझ पा रहे हैं क्या? अभी फिलहाल स्ट्रॉन्ग की कहानी आसान है क्या? सीधे निकालो नॉर्मेलिटी, बोलो हाँ या ना। अरे नहीं यार, ये तो एसिड और बेस है, स्ट्रॉन्ग है, ऐसा करते दोनों की ताकत निकाल ले। दोनों की ताकत पहले देखे सही, कोई बच रहा कि नहीं बच रहा? कोई बच रहा कि? आओ प्यारे बच्चों, दोनों का ग्राम, ये लिख लिया सबने?
दोनों की ताकत निकाले, दोनों का ग्राम इक्विवेलेंट निकाले, ml है तो मिलीग्राम इक्विवेलेंट निकाले। बन रहा है ना सबसे सवाल यार? करते चलो। इस चैप्टर की खूबसूरती न्यूमेरिकल्स में ही है और खूब मजे आते हैं सवाल जब आपके दिमाग में सारे केस आ जाएंगे। फिर इसमें ट्विस्टिंग करने मजा आता है, ये कर दिया वो कर दिया। नहीं मेरे बच्चे, आपको भी आएगा जो पढ़ना चाह रहे हैं। अगर आप घर जाके रोज शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं, रोज रिवीजन कर रहे हैं, यकीन मानो आप भी करेंगे। हाँ, आप वो नहीं कर रहे तो उम्मीदें मत करें, मैंने पहले ही कहा था, मत करें उम्मीदें। क्लास रेगुलर नहीं कर सकते, मत करें उम्मीदें। अगर आप इतना इनपुट देने में भी नहीं काबिल है तो मत करें उम्मीदें। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है यार। आप घर जाके रत्ती भर इनपुट नहीं देना चाहते, देन डोंट एक्सपेक्ट। कितने बच्चों ने शॉर्ट नोट्स बनाए अभी तक? सच बता दो। मैं मान ही नहीं सकता हूं, हर बच्चा रोज जाके रिवाइज कर रहा है, चीजों लिख लिख कर रहा है। और इतने अच्छे से रिवीजन होना चाहिए कि मैं अभी तक सवाल क्यों नहीं करा रहा हूं। मैं चाहे एक दिन सवाल दो, लाइन से 50-60 सारे बने, मजा आ जाए यार, बन रहा है। पर चीजें पहले याद तो करो सारी पानी जैसे। घर जाके रिवीजन ही नहीं करो, कैसे काम चलेगा? पर मुझे उम्मीद है आप सब कर रहे हैं ना। मतलब बातें एक तरफ है, जब पढ़ाई की बात है आप सब सीरियस रहना यार, है ना। जो मैंने पहले कहा था, इस चैप्टर में ऐसा कुछ नहीं है, बस सीक्वेंस दिमाग में रखें, आसान है कहानी। सबने कर लिया होगा? चलो आओ देखते हैं, क्या इन दोनों का हम मिलीग्राम इक्विवेलेंट निकाल ले? तो मिलीग्राम इक्विवेलेंट, इसे मिटा दूं बच्चों? तो मिलीग्राम इक्विवेलेंट अगर निकाल लेते हैं तो सो सिंपल। कितना आएगा पहले वाले का? एसिड का बोलो, एसिड का N1 इंटू V1, N1 इंटू, आसान है क्या? सवाल में मोलैरिटी दिया है, वही नॉर्मेलिटी है सर, n फैक्टर। आसान है क्या? कितना आ जाएगा? 100 इंटू 0.1 यानी 10। बेस का बोलो बच्चों, 100 इंटू 0.1। क्या दोनों का मिलीग्राम इक्वल है? यानी सॉल्यूशन में पूरा पूरा सॉल्ट बनेगा, और सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से पीएच बदलने वाला, यानी आंसर विल बी न्यूट्रल 7। हाँ या ना? अगला सवाल लिखो जरा। 4.9 मिलीग्राम H2SO4, 4.9 milligram H2SO4 is mixed with 4 milligram NaOH, is mixed with 4 milligram NaOH. Then pH of resultant solution will be, then pH of resultant solution will be, resultant solution का pH बताना है। ऐसे देखो, केस 1 स्ट्रॉन्ग एसिड एक है कि स्ट्रॉन्ग बेस एक है? एक से ज्यादा है। केस 1 केस 2 बोलते चलेंगे, तब याद होगा आपको। केस 1 केस 2 केस 3 मिक्सचर है कि सिंगल है? मिक्सचर। केस 1 केस 2 तो सिंगल सिंगल हो गया, केस 3 यानी मिक्सचर हो गया। बोलो हाँ या ना? अब मिक्सचर में स्ट्रॉन्ग है कि वीक है? अभी पढ़ा भी नहीं, पर रिपीट करते रहो। क्या ये स्ट्रॉन्ग का केस है? अब सबसे पहले निकाल लो मिलीग्राम इक्विवेलेंट। क्या निकाल लो? मिलीग्राम है तो मिली। मैंने कंसेप्ट नंबर 1 में मैंने कहा था इस चैप्टर में सबसे ज्यादा यूज होता है मिली मिली मिली। याद आया? तबीयत खराब हो रही है? नहीं कुछ नहीं, किसी बच्ची तबीयत खराब बोल रहा था मैं। हो सकता है तबीयत खराब हो रही हो, थोड़ा सा अभी ऐसा है यार, कुछ आता शायद। मतलब आपकी आंखें लाल हो, जैसे मैंने कहा। कंफर्टेबल हो कि नहीं अभी? पक्का? ये होता भाई, चाय पिलाऊंगा ठीक हो जाएगा। देखना कल को वसूल ना ले, तू पिला मुझे। आओ जरा। पीएच ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन विल बी, सबसे पहले क्या यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का हम लोग मिलीग्राम इक्विवेलेंट निकाल ले बच्चों। अब फॉर्मूला कौन सा लगाऊं? वेट वाला। सारे आपको फॉर्मूले पानी जैसे याद है ना? तो प्यारे बच्चों ग्राम इक्विवेलेंट, अच्छा वेट किस में है? तो मिलीग्राम इक्विवेलेंट बराबर 4.9 वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर 98/2। यार इतने में तो आप पारंगत हो जाओ अब यार। पहली बार जैसे थोड़ी पढ़ रहे कि आराम से लिखूं मैं। हाँ या ना? अब इसका निकालो जरा। अच्छा कितना आएगा सॉल्व करने पे? 0.1 चलेगा? इधर आओ जरा। तो मिलीग्राम इक्विवेलेंट बराबर वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर 40/1, 4/40 0.1। अरे दोनों का मिलीग्राम इक्विवेलेंट इक्वल है, यानी पूरा का पूरा बनेगा सॉल्ट। और स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्ट से पीएच बदलने वाला, आंसर फिर से होगा 7। कितना होगा? एक और सवाल लिखो जरा। सोचा कि आज सर बोलेंगे वाह बेटा थैंक यू। लिखो अगला सवाल। बोलो क्या?
लिखना जरा, इक्वल वॉल्यूम ऑफ टू सॉल्यूशन, इक्वल वॉल्यूम ऑफ टू सॉल्यूशन having pH is equal to 2 and pH is equal to 12. Equal volume of two solution having pH is equal to 2 and pH is equal to 12 are mixed together. Equal volume of two solution having pH is equal to 2 and pH is equal to 12 are mixed together, then pH of resultant solution will be, कोई आंसर बोलेगा नहीं प्लीज, then pH of resultant solution will be, सवाल आपसे resultant solution का pH पूछा है, then pH of resultant solution will be। अरे कितना आसान है, एक ही सवाल के मैं रूप बदल बदल के आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं ताकि आप वैरायटी ऑफ सवाल देखो कैसे वो सवालों को बनाता है। कितने बच्चे समझ पाए? जो नहीं समझ पाए सोचो ना यार, pH2 एसिड, pH12 बेस, यानी सुनो ना, pH है 2, pH है तो H प्लस आयन है 10 की पावर -2, pH है 12, pH है POH2 यानी OH माइनस 10 की पावर -2। बोलो हाँ या ना? अरे जब दोनों को मिलाओगे तो दोनों में H प्लस OH माइनस आयन इक्वल है, तो क्या पूरा का पूरा न्यूट्रल होगा? नहीं समझ पाए? यानी आज फिर से आंसर क्या होगा? pH बराबर 7, pH बराबर, लिखो जरा अगला सवाल। बोलो, लिखिएगा अगला सवाल। बोलो क्या? इक्वल वॉल्यूम ऑफ two solution, equal volume of two solution having pH is equal to 3 and pH is equal to 11, equal volume of, हाँ बचपन की अलजेब्रा याद आ गई। एक बार सर सवाल देते थे a is equal to 2, अगला सवाल a is equal to 3, यस बन गया। Equal volume of two solution having pH is equal to 3 and pH is equal to 11 are mixed together, then pH of resultant solution will be। फिर से अब कैसे? अरे वही तो कहानी है सर, pH है 3 यानी POH उधर है 3 तो H प्लस OH की रिएक्शन होगी, हाँ या ना? सॉल्यूशन न्यूट्रल रहने वाला है। क्या आंसर फिर से प्यारे बच्चों pH बराबर 7 आने वाला है? फिर से आंसर pH बराबर 7। लिखिएगा जरा अगला सवाल, वो सवाल दे दूं जो मैं देना चाहता था। लिखो जरा, इक्वल वॉल्यूम ऑफ टू सॉल्यूशन, इक्वल वॉल्यूम ऑफ टू सॉल्यूशन having pH is equal to 2 and pH is equal to 4, equal volume of two solution having pH is equal to 2 and pH is equal to 4 are mixed together, then pH of resultant solution will be, सवाल आपसे कह रहा है pH ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन। बन गया? क्या बात है, आंसर बोलेंगे? कुछ बच्चों ने लिया एवरेज 2 + 4/2, ये कौन सा तरीका था? आओ देखते हैं। हो सकता है आप सही हो सकता है आप गलत हो। आओ देखते हैं। यार ये तो बताओ, सवाल सबको समझ में आया? अब सुनो, आ जाओ थोड़ा चित्र बना लेते हैं मन में। ये मेरे पास पहला सॉल्यूशन, 1 मिनट और लूंगा। इसका पीएच कितना दे रखा है? 2। वॉल्यूम मान लो V, अरे मान लो। जो दूसरा सॉल्यूशन है बोलो उसका पीएच कितना है? अब बताओ पीएच देख के, दोनों एसिड है कि बेस? यानी आज एसिड को मिलाया, यानी दोनों सेम टाइप के सॉल्यूशन होने वाले हैं।
जो मिला के नया सोल्यूशन बनेगा वो भी एसिडिक ही होने वाला है। आई एम डैम से उसका पीएच 7 से कम आने वाला है। सवाल है मगर कितना, इसका वॉल्यूम मान लो v, इसका वॉल्यूम मान लो, क्यों दोनों का इक्वल क्यों मानूं? ना बोला होता तो v1 v2, यस और नो? प्यारे बच्चों जरा सुनना, जब pH है 2, जब pH है, कंसेप्ट सुनिएगा, pH है क्या प्यारे बच्चों, H प्लस की वैल्यू 10 की पावर -2 है, और जो H प्लस है क्या वही नॉर्मेलिटी है, जो H प्लस है वही नॉर्मेलिटी है। यहां हो जरा, pH बराबर 4, क्या यहां पे H प्लस आयन बराबर 10 की पावर -4 है, जो H प्लस है क्या वही नॉर्मेलिटी है। ताकत जुड़ेगी ताकत घटेगी, कैसे पता ताकत जुड़ेगी? सेम टाइप के सॉल्यूशन है, एसिड और एसिड की ताकत। तो प्यारे बच्चों लिख दो मैं, रिजल्टेंट नॉर्मेलिटी बराबर N1V1 प्लस N2V2 अपॉन V1 प्लस V2, बोलो चलेगा? खेल खत्म भाई साहब। अरे हाँ या ना? नहीं खत्म? आओ देखते हैं N1 कितना, 10 की पावर -2V प्लस 10 की पावर -4V, भाई 2V, V से V कटेगा, V से V, V से V, क्या इसे बच्चा बच्चा सॉल्व कर लेगा? एक मिनट, इससे आप क्या निकालो? रिजल्टेंट नॉर्मेलिटी, और जो रिजल्टेंट नॉर्मेलिटी है यही रिजल्टेंट H प्लस के बराबर होगा। बाउंस तो नहीं हुआ? सिंपल सा फंडा, H प्लस बराबर नॉर्मेलिटी। यार इतना बढ़िया कंसेप्ट है आपके पास, है ना? इसे सॉल्व कर लोगे क्या? नहीं कर पाओगे बेटा, कोई बात नहीं, बचपन थोड़ा संघर्ष बीता लगता है ना। 10 की पावर -2 प्लस 10 की पावर -4/2, हाँ या ना? किसे कॉमन लूं? 10 की पावर लो जरा कॉमन, 10 की पावर -4 ब्रैकेट में 1 प्लस 100 यानी 101/2, यस और नो? लगभग 50 लिख लूं मैं? हाँ 50 पॉइंट ही कितना चलेगा लगभग यार। आप हेलो, ये H प्लस आया, क्या आप इससे pH निकाल लोगे? कितने बच्चे pH निकाल सकते हैं? रेज योर हैंड। ये क्या लिखा बेटा डिजाइन वाला? हाँ देख रहे, हाँ डाउट तुम्हारा भी यही था। अरे यार आप भी यार, वो तो लिख दिया ऐसे मैंने, थोड़ा थोड़ा आप भी समझा करो, कोई दिक्कत? pH निकाल के बताएंगे, आपका होमवर्क रहेगा। ये सिलसिला सवाल सब लोग नेक्स्ट क्लास से पूछूंगा। ये सिलसिला सवालों का जारी रहेगा। आंसर आ गया कितने बच्चों का वैसे? बहुत बढ़िया। तो खेल समझ पाए क्या? यहाँ पे pH कितना आया? 2.3। तो आज हमने कितने केस पढ़े जल्दी से? नंबर 1 सिंगल स्ट्रॉन्ग एसिड सिंगल स्ट्रॉन्ग बेस, नंबर 2 सिंगल वीक एसिड सिंगल वीक बेस, जब अल्फा सेम हो अल्फा अलग हो। सारे केस याद है? लिख लिख के रिवाइज करना, 2 बार रिवाइज करना, 3 बार रिवाइज करना। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे फिर सवालों के साथ। इज दिस क्लियर? दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। अभी आपका होमवर्क शॉर्ट नोट्स बनाना है, कल मैं एक साथ सवाल दे दूंगा, ठीक है क्या? और एक बार केस हो जाए फिर एक साथ सवाल देते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।